हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में एक बहुत कॉमन डाउट है, उसकी मैं बात करूंगा। देखो, ज्यादातर स्टेट के राउंड 2 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है ना, तो बच्चों को ये डाउट है कि यदि हमने ऑल इंडिया के राउंड 2 में रिपोर्टिंग कर ली, उसके बाद हम कब रिजाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी 20 से लेकर 28 के बीच में ऑल इंडिया के राउंड 2 की रिपोर्टिंग चल रही है और कोई भी बच्चा जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आ गया। अब उसके स्टेट का राउंड 2 का रिजल्ट आया और वो चाहता है कि मुझे अपने स्टेट में कॉलेज लेना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स कब तक लेके आ सकता है, उससे सिक्योरिटी मनी उसकी फॉरफिट होगी कि नहीं होगी, उस ऑल इंडिया कोटा की सीट का क्या होगा, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक एमसीसी का नोटिस भी आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ एमसीसी की साइट पे जो नोटिस आया। ठीक है, एमसीसी की साइट पे आप जाओगे mcc.nic.in, उस पर आप देखोगे नोटिस फॉर रेजिग्नेशन इन राउंड 2। ठीक है, उसको आप ओपन करोगे, ये नोटिस है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो इस नोटिस में क्या बोला है इन्होंने ना, 22 तारीख को आया है। ठीक है, कल ही आया ये नोटिस। ठीक है, देखो पहले क्या आया था, इन रेफरेंस टू अर्लियर नोटिस 18 तारीख को आया था, एक नोटिस आया था, उसमें ऐसे बताया गया था, इट वॉज इन्फॉर्म्ड that the candidate who did not upgrade in round 2 wanted to resign their seat of round 1 can do so within the period of 2 PM of 19 अगस्त 2023 up to 6 PM of 21 अगस्त 2023 without forfeiture of security deposit, after which they will be considered as a part of round 2. Same rules will apply on them as applicable for round 2 of counseling. इसका मतलब ये है कि 18, मैं आपको अच्छे से बताता हूं, 18 अगस्त को एक रूल आया था, इसमें यह बताया गया था कि आपने मान लो आपको ऑल इंडिया के राउंड 1 में आपको मान लो बीकानेर मिला, एसपीएमसी बीकानेर मिला। ठीक है, ऑल इंडिया के राउंड 1 से। ठीक है, राउंड 2 में आपने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ एसएमएस भर दिया, तो आपको राउंड 2 में कुछ नहीं मिला। ठीक है, आपको मान लो राउंड 1 में तो बीकानेर मिल गया। ठीक है, राउंड 1 में तो, और राउंड 2 में क्या हुआ, राउंड 2 में आप मान लो आपको कुछ नहीं अलॉट हुआ, आपने सिर्फ और सिर्फ एसएमएस भर दिया या टॉप कॉलेजेस भर दिए, तो नो अलॉटमेंट हुआ, आपको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि आप ऑल इंडिया के मोपा में पार्टिसिपेट करो, है ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 दिन का टाइम दिया उन्होंने, 19 से लेके 21 तारीख तक का टाइम दिया था। आप 2 दिन के अंदर क्या करो, एसपीएमसी बीकानेर से डॉक्यूमेंट लेके आओ। ठीक है, अपने पास डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ और सीट को रिजाइन कर दो, ताकि क्या है कि राउंड 1 की जो सीट है वो राउंड 3 में आ जाए, मतलब मोपअप में आ जाए। ठीक है, फिर मोपअप में वही रूल आपका अप्लाई होगा, ऐसे माना जाएगा कि आप राउंड 2 के अंदर कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, मोपअप में आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, मोपअप में फिर से आप चॉइस फिलिंग करोगे और आपको कॉलेज मिलना होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा पहले था। ठीक है, 2 दिन का इन्होंने टाइम दिया था कि राउंड 1 में आपको यदि कोई कॉलेज मिला है और राउंड 2 में आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो आप चाहते हो कि ऑल इंडिया के मोपअप में पार्टिसिपेट करना, तो आप राउंड 1 के डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ। 2 दिन का इन्होंने टाइम दिया है, एसपीएमसी बीकानेर से आप सीट को रिजाइन करो और डॉक्यूमेंट्स ले आओ। फिर ऐसा कंसिडर होगा कि राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, फिर राउंड 3 से वही रूल आपके लिए अप्लाई होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बढ़ा, इसमें कुछ चीज बढ़ी है। ठीक है, क्या बढ़ी है, ये चीज बढ़ा दी 31 तारीख तक, 31 तारीख तक 5 PM तक आप ऑल इंडिया के राउंड 2 की सीट छोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि 1 तारीख से 1 सितंबर से ऑल इंडिया के मोपअप की चॉइस फिलिंग स्टार्ट है ना, ऑल इंडिया के जो मोपअप है उसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो आप ऑल इंडिया के मोपअप की चॉइस फिलिंग से पहले ऑल इंडिया की राउंड 2 की सीट को छोड़ सकते हो। जैसे राजस्थान का आप देखोगे रिजल्ट 28 अगस्त को आ रहा है, तो बच्चों को पता लग जाएगा कि इसको राजस्थान में कहां अलॉट हुआ। जैसे किसी को कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ, जैसे किसी को सिक्कर अलॉट हुआ, अब वो चाहता है कि मुझे सिक्कर, उसने ऑल इंडिया के राउंड 2 में रिपोर्ट कर दिया, अब उसको सिक्कर अलॉट हुआ, तो वो चाहता है कि मैं ऑल इंडिया के राउंड 2 से डॉक्यूमेंट लेके आऊं, तो उसके पास टाइम है 31 अगस्त शाम को 5 PM तक, उसके पास टाइम रहेगा कि वो ऑल इंडिया के राउंड 2 से डॉक्यूमेंट लेके आ जाए, क्योंकि 31 तारीख से पहले पहले लगभग हर एक स्टेट का राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट चाहेगा कि अपने स्टेट कोटा में कॉलेज लेना है, वो 31 तारीख से पहले 5 PM से पहले, 31 तारीख को 5 PM से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए ऑल इंडिया के राउंड 2 से और अपने स्टेट के राउंड 2 में सबमिट करवा दे, यदि उसको स्टेट में कॉलेज लेना है तो। उससे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है, अब यदि आपको स्टेट के राउंड 2 में भी आगे जाके आपका मन बदल जाता है कि स्टेट के राउंड 2 से भी कॉलेज नहीं लेना है, तो अब आपको ऑल इंडिया के मोपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो मैंने आपको बताई है 31 तारीख तक जब आप डॉक्यूमेंट लेने जा रहे हो, इस कंडीशन में आपकी जो मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी
आपको ऑल इंडिया के मोपम में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि इस कंडीशन में किसी भी बच्चे ने यदि किया था तो उसकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होगी, नहीं हुई थी और नहीं होगी, ठीक है। उसको नहीं तो रजिस्ट्रेशन करना है ऑल इंडिया के मोपम में, ऑलरेडी डायरेक्ट वो ऑल इंडिया के मोपम में आ जाएगा। ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। तो जो जो बच्चे चाहते हैं कि ऑल इंडिया की राउंड 2 में अभी तक 28 तारीख तक, जैसे मान लो किसी भी बच्चे ने रिपोर्ट कर लिया, सीट ले ली, ज्वाइन कर ली, लेकिन उसके स्टेट का राउंड 2 का जब रिजल्ट आया, उसका मूड चेंज हुआ कि मुझे तो अपने स्टेट में कॉलेज देना है, तो वो 31 तारीख से पहले जाके ऑल इंडिया के राउंड 2 से डॉक्यूमेंट ला सकता है और अपने स्टेट कोटा के अंदर जमा करवा सकता है और स्टेट कोटा की सीट ले सकता है। बस सिक्योरिटी अमाउंट जो ऑल इंडिया के राउंड 2 की थी वो फॉरफिट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा इस नोटिस के अंदर बताया गया है, वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात कर लेते हैं अपन बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम की, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है, ठीक है। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। हमारे 2 प्लान है, एक है गोल्डन प्लान, एक है डायमंड प्लान, ठीक है। गोल्डन प्लान में आपको 2 मेडिको का गाइडेंस मिलेगा, 5 साल एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर है, 3 साल एक्सपीरियंस में हूं, ठीक है। बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया के 15% कोटा की और स्टेट के 85% कोटा की। कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी, ठीक है। जो सभी बच्चों को प्रोवाइड करेंगे वही आपको प्रोवाइड करेंगे। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा आपको, ऑल इंडिया के 15% कोटा और स्टेट के 85% कोटा, दोनों की हम काउंसलिंग कवर करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा आपको और बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। गोल्डन प्लेन का प्राइस है 1500 रुपए। 9521270863 पे आप, ये मोबाइल नंबर दिखा देता हूं आपको, 9521270863 पे आपको 1500 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट का मोड रहेगा फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे आप व्हाट्सएप कर दो, फिर आप बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। अब हमारा एक और प्लान है डायमंड प्लान, ये हमारा प्रीमियम प्लान है, ठीक है। इसमें 50 सीट्स है ओनली, ठीक है। 50 सीट से ऑलरेडी 35+ स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं, ठीक है। 15 सीट्स बची है। कोई भी हमारा प्रीमियम प्लान ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें आपको गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे, प्लस आपकी मार्क्स, आपकी रैंक और आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपके लिए इंडिविजुअल चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट डिजाइन की जाएगी। अभी स्टेट के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग चल रही है राजस्थान की, अभी ऑल इंडिया के मोपअप की चालू होने वाली है 1 सितंबर से, तो उसकी भी आपको लिस्ट देंगे। यदि बाई चांस आप स्टे वैकेंसी में जाते हो तो स्टे वैकेंसी के लिए भी आपके लिए चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। दोनों की हम बनाएंगे, स्टेट कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेंगे कि आपको स्टेट के राउंड 2 से कॉलेज लेना है कि ऑल इंडिया के मोपअप में जाना है, कहां सीट छोड़नी है, आपको कहां ज्वाइन करनी है, वो आपके डिसीजन में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपकी कॉल पर सोल्व होंगे, जबकि गोल्डन प्लान में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके व्हाट्सएप पे सोल्व होंगे, डायमंड प्लान में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके व्हाट्सएप पे सोल्व होंगे, ठीक है। इसका प्राइस है 3000 रुपए, ठीक है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सेम प्रोसेस है, इसी नंबर पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, फिर आप डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे। पूरा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।